हेलो साथी, जय जोहार, राम राम। हमर गांव हमर पारा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज मैं एक विषय पर बात करने जा रहा हूं और हमारे सरगुजा में जो विशेष बात है, वो सोचने की बात है। उसी विषय में मैं आज आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं जानकारी। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में सुने होंगे कि आदिवासी और हिंदू हिंदू आदिवासी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारे सरगुजा में हिंदू, हम आदिवासी हैं। और क्यों हैं, इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। और इसका जवाब रहेगा, जो हमको हिंदू आदिवासी को हिंदू आदिवासी नहीं मानते हैं, वो अलग सोचते हैं। उसी के विषय में मैं आज इम्पोर्टेंट जो बात या जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे जो क्षेत्र की बात कहें तो हमारे एक सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला से हम जानकारी देने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि फर्जी बोल रहे हैं। हकीकत आप सरगुजा में आके देखेंगे। हमारे हिंदू समाज या हिंदू समाज में आप देखेंगे या हिंदू धर्म में देखेंगे, हमारे सरगुजा में आके तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के पूजा पद्धति को देखने को मिलेगा। विभिन्न प्रकार के कईयों प्रकार के जाति, समाज, कई समाज मिलकर एक हिंदू धर्म जो बना है। और ये भी कह सकता हूँ, जो हमारा हिंदू धर्म का जो कॉलम है हमारा भारत संविधान में, उसको फॉलो करते हैं। और इसलिए भी कहता हूँ कि हम हिंदू आदिवासी हैं। हम हिंदू आदिवासी में आप ज़्यादातर रूढ़िवादी में देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे। हमारे सरगुजा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरना जो मानते हैं ना, उसी को सरना को ही हम लोग महादेव भी बोलते हैं। जिस जगह को हम पूजा पाठ करते हैं सरना, उसको महादेव और महादेव पार्वती के रूप में ही हम मानते हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं मानेंगे, सरगुजा में आके हर गांव में पता कर सकते हैं इसके विषय में। दोस्तों, हम प्रकृति को तो मानते हैं, उसके साथ साथ जल जंगल और पेड़ पौधा, जैसे पीपल का पेड़ होता है, गांव में राश ढोड़ी पानी होती है, उसको भी मानते हैं। और हमारे गांव में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा अनुसार अगर देखेंगे तो गांव में हर एक गांव में एक राश ढोड़ी होता है। और गांव में एक खूंट होता है जिसको बोला जाता है महादेव, और सरना भी बोलते हैं। जहाँ हम सब साल भर में एक बार दो बार उसका पूजा पाठ करते हैं, और जो भी होता है उसको करते हैं समय के अनुसार। बाकी समय सब अपने अपने हिसाब से मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर में भी करते हैं। जैसे कि आप मानते होंगे कि नवा खाना होता है, और हरिका भी मानते हैं, और होली त्योहार, होली हो गया आपका, और सोहराई हो गया, देवठैन हो गया, कर्मा हो गया, कर्मा, बायर, डमकेच, ये सब हम हिंदू आदिवासी लोग मानते हैं। और जो बायर गीत का जो बात करते हैं, वह इस महादेव पार्वती से ही निकलता है, जिसका उसी का जिक्र होके निकलता है, उसी का जिक्र होके गाना भी बनता है। तो बायर गीत इसी महादेव जी के नाम से निकलता है, उसी महादेव पार्वती के नाम से ही गाया जाता है। आप सरगुजा में आके जानकारी अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ।
आप सोच रहे होंगे कि बिना जानकारी के ऐसे आप मनमौजी बोल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है मेरे भाइयों। हमारे सरगुजा में हकीकत ये चीज़ होती है। जब पूर्वज लोग किसी त्योहार को मानते हैं ना, या शादी होता है, शादी में भी आप जंगल से मंडप लाएंगे सराय का, तो उसका पहले पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ, जिसको गौरी बोलते हैं, गौरी जो गोबर का बनता है उसको गौरी मानते हैं। गौरी में एक दूबी का पत्ता लगाते हैं, दूबी घास जो होता है उसका लगाते हैं, और पंच परमेश्वर को भी वहीं पर सुमरते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, हर हर गंगा सरस्वती गोदावरी, संसारी के सभी माता पिता देवी देवता, गांव के खूंट और गांव के रक्षा करने वाला देवता, इस सब की वहाँ पुकार होता है, इसको सुमरते हैं। मैं हकीकत अपने पूर्वजों और अब भी जो बैगा लोग होते हैं उसको मैंने सुमरते अपने कानों में सुना है और देखा भी है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में और होता ही है। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं मानेंगे? अब क्यों नहीं कह सकते कि हम हिंदू आदिवासी हैं? भाई, हिंदू में भी वही परंपरा है, जल को मानते हैं, वो भी बर पीपल को मानते हैं, वो भी प्रकृति को याद करते हैं, सूर्य देवता के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चांद सूरज ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब हमारे पूर्वज और हमारे बुजुर्ग सुमरते हैं, ये चीज़ को हम मानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम हिंदू आदिवासी हैं और रहेंगे भी। दोस्तों, आदिवासी हिंदू आदिवासी एक ही है, मतलब इसका पूजा पद्धति विभिन्न प्रकार से बढ़ गए हैं। जैसे जाति में बहुत सारा जाति है, उसी प्रकार के अनेक अनेक जगह के अनुसार अनेक अनेक पूजा पद्धति है, और क्षेत्र क्षेत्र अनुसार। जैसे कि आप जानते होंगे कि अलग डुमरा, एक कहावत नहीं बोलते हैं कि अलग ढोढ़ा का पानी अलगे चला गया, और अलग ढोढ़ा का पानी अलग। आप महसूस भी करते होंगे कि आप अपने गांव का पानी पी के जाएंगे और दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो पानी से पानी बदल जाता है उसका स्वाद। इसी प्रकार से हमारे हिंदू आदिवासी समाज में बहुत सारा पूजा पद्धति है। खुद मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सरगुजा की बात करता हूँ, सरगुजा को जानता हूँ, सरगुजा में ऐसा होता है। और विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति हैं। आप जानते होंगे हमारे क्षेत्र में बहुत सारा उरांव हो गया, पैकरा, गोंड, कंवर, गोंड, केरवा, नगेसिया, और जो हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में जो आते हैं उसमें आप देखेंगे यादव लोग भी अगर होते हैं तो गांव यादव हो गया, और दास कबीर जो बोलते हैं, और देवागन लोग या कुर्मी लोग या कुरवा लोग। दोस्तों, गांव में जितना भी हमारे समाज के बीच में रहते हैं, ये सब जातियां, जितना भी जाति रहता है, वो गांव के विधि विधान और पूजा पद्धति को एक साथ मानते हैं। चाहे वो एसटी कैटेगरी में हो या ना हो, लेकिन मैं बता दूं, हिंदू जब गांव में मानते हैं, हिंदू आदिवासी मानते हैं परंपरा को, गांव का देवी देवता को जब मानते हैं ना, तो एसटी हो या ना हो, गैर आदिवासी हो या ना हो, वो सब लोग साथ देते हैं। इस गांव का जो परंपरा होता है उसमें चंदा देते हैं और साथ में भी होते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि तुम एसटी कैटेगरी को, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम गैर आदिवासी हो, ऐसा बात कोई नहीं कहता है। सब मिलजुल के इस त्योहार को मनाते हैं। ये है हमारा हिंदू आदिवासी, इसीलिए कहते हैं। अब हम खोजेंगे कि तुम आदिवासी नहीं हो, कुर्मी आदिवासी तुम नहीं हो, तू फलना आदिवासी, तेरा समाज आदिवासी नहीं है, ऐसा कहेंगे तो थोड़ी चलेगा। भाईचारा, तो भाईचारा के साथ मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, भले आदिवासी रहे या ना रहे।
ये गांव का नीति निवाज और परंपरा है, पूर्वजों का मानते आए हैं। दोस्तों, हिंदू आदिवासी रहना, चाहे हिंदुस्तान का आदिवासी रहना क्यों जरूरी है? दोस्तों, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हालांकि जितना मैं जानता हूँ उतना ही मैं बोल रहा हूँ। और क्यों जरूरी हमको हिंदू आदिवासी रहना? अब केवल आदिवासी रहना ही फायदा है या नुकसान? दोस्तों, मैं कहता हूँ आदिवासी हिंदू रहना ही हम रहेंगे, और रहने से ही हमको फायदा है, बल है, ताकत है, एकता है। क्योंकि हिंदू में एक हमको स्पेशल कॉलम दिया गया है। हालांकि मैं संविधान पुस्तक खोल के तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छोटे से मानते आया हूँ, मेरे बड़े से बड़े बुजुर्ग जब कहते आए हैं, इसी को सुन के मैं कह रहा हूँ। जब संविधान ने हमको हिंदू आदिवासी का कॉलम दिया है, हिंदू में जानते हैं किस प्रकार कई कैटेगरी दिया है। यदि हम आदिवासी है तो एसटी का कैटेगरी दिया है, और गैर आदिवासी है तो वो भी ओबीसी, एससी, बहुत सारे प्रकार की कैटेगरी दे रखी है। इसी के विषय में तो मैं बात कर रहा हूँ। और क्यों एक जो कॉलम बनाने वाला ही सोच समझ के ही भविष्य बनाया होगा, या तो खतरे को भाप के बनाया होगा। जरूर कुछ न कुछ लंबे सोच रखकर ही बनाया होगा। दोस्तों, क्यों बनाया होगा ये चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में कई प्रकार की कैटेगरी है, कई प्रकार की जाति है, कई प्रकार के पूजा पद्धति है। सबको भिन्न भिन्न मिला के एक करके उनको एक मजबूत भारत देश का मजबूत कॉलम बना के रखा है, जो बनाने वाला। क्योंकि भविष्य में यदि इसको तोड़ने के विषय में यदि सोचेंगे तो कोई विदेशी ताकत इसको तोड़ ना पाए, इसी को सोच करके इस कॉलम को सोच समझ के बनाया। क्योंकि हमारा समान हिंदू का समान सभी धर्म करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, हिंदू सनातन, बौद्ध देखेंगे, सिख, जैन और सिंधी। दोस्तों, इतना लोग ये सब जानते हैं, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, इतना इज्जत और इतना सम्मान करते हैं, मैं क्या कह सकूं। क्योंकि उनके घर में मैं जाता आता हूँ, जितना हम सम्मान दे पाते हैं, नहीं हमारा समाज दे पाता है कि नहीं पाता है लोग अनुसार, लेकिन उन लोग इतना इज्जत करते हैं, हमारा क्या बोले, इतना इज्जत करते हैं, इतना सम्मान करते हैं हमारे आदर्श को कि मैं क्या बताऊं। राम राम बोलोगे तो भी राम राम बोलेंगे, जय राम बोलेंगे तो भी जय राम जय राम, जय जोहार बोलेंगे तो भी जय जोहार से सम्मानित करेंगे। तो इस प्रकार से भाईचारा, उनसे बहुत प्रेम हमारा जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हिंदू आदिवासी हिंदू के बिना अधूरा है, और हिंदू के बिना हिंदू आदिवासी अधूरा है। इसीलिए दोनों का मेल ही एक मजबूत हिंदू कॉलम है। दोस्तों, इस कॉलम को कमजोर करने के लिए इसीलिए तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जाति में बहुत सारे जाति है, तो एक एक जाति को तोड़ के अलग अलग कर देंगे। अगर हिंदू अलग हो जाएगा और हिंदू सनातन अलग हो जाएगा तो समझो इस कमजोर तो होना ही होना है। आदिवासी अलग सोचने लगेंगे, अब हिंदू आदिवासी अलग, तो ये तो छोटा छोटा टुकड़ा करने को जो प्रयास सोचते होंगे,
तो दोस्तों हमको तुबड़ा में बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो कॉलम जो बनाया है वो सोच समझ के, भविष्य को सोच के बनाया है, क्योंकि ये मजबूत कॉलम देश का रहेगा। तो कोई बाहरी ताकत इस कॉलम को तोड़ नहीं सकता, इस समाज को तोड़ नहीं सकता। यदि आपको अच्छे इंसान बिना पाप करे अपना शरीर को स्वस्थ, जैसी मैं कहने वाला हूँ, हिंदू में बोल सकते हैं सनातन। सनातन एक सत्य, ना आपको मांसाहारी भोजन करना है, ना किसी का पाप करना है। तो आप सत्य अगर रहना चाहते हैं तो एक विकल्प है, एकदम शाकाहारी बन सकते हैं। और हिंदू में जानते हैं एक सनातन है, एक हिंदू है आदिवासी, जो सब खाते पीते वैसे हैं। और सनातन मतलब आप सब समाज में बन रहे हैं, सब समाज के हैं सनातन। सनातन जैसे कोई भी समाज से अगर वो खाना पीना नहीं, एकदम शुद्ध खाना पीना खाता है और अपना मन को ठान लिया है कि हमको नहीं करना, नशा नहीं करना है, हमको पाप नहीं करना है, हमको कुछ मांसाहारी नहीं करना है, ये ठान लिए है, वो सनातन में गिनती हो जाता है। जैसे कि पंडित ब्राह्मण जो होते हैं उन लोग के बराबर हो जाते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि मैं केवल पंडित ही सनातन होता है। सनातन हमारे हिंदू आदिवासी में ही क्यों शाकाहारी है। सनातन गांव में रहते हैं, गांव में जो भी विधि विधान होता है उनके लिए चंदा देते हैं। जो भी सांस्कृतिक परंपरा होता है, गांव रीति रिवाज, ग्रामीण का पूजा पाठ, ग्राम देवता का जो भी साल में एक दो बार चंदा लिया जाता है और साथ में चंदा देते हैं और उस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। तो ये है भाईचारा। लेकिन आप एक ही समाज जो है गांव में आया है, गांव में आया है, और शहर में जो चंदा देना नहीं चाहते हैं और उसका भाईचारा भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों मैं नाम नहीं टिक रहा हूँ, इस समाज की बात कर रहा हूँ और खतरा भी है इस समाज से। दोस्तों आज मैं गांव में जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को देख लिया हूँ, देखने को मिल रहा है। जो भविष्य में पहले छोटा रूप में था तो दिखाई नहीं पड़ता था, जो गांव में दिखने को जब अब मिल रहा है ना, जो भारतीय संस्कृति, जो हिंदू आदिवासी रीति रिवाज परंपरा अब किस दिशा में जा रहा है, उसको जैसे कि हम मानते हैं कि सभी जाति समाज एक मिल के हम भाईचारा के साथ गांव में रीति रिवाजों को जो मानते थे वो बदल रहा है, बदल नहीं रहा है, बदल उस मानने वाले में से कुछ समाज परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन हो चुके हैं। इसी कारण हर गांव में आपको कमी देखने को मिलेगा। जब आप किसी के घर अगर किसी व्यवस्था के लिए चंदा मांगने जाएंगे तो चंदा नहीं देंगे, अब बोलेंगे नहीं देंगे, कारण नहीं बताएंगे। दोस्तों कारण तब पता चलेगा लास्ट में, नहीं वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग अब दूसरे कमिटी में है, यानी मंत्रांतरण उन लोग कर चुके हैं। अब एक दूसरा मन में उन लोग चेंज हो चुके हैं, तो क्यों देंगे? क्योंकि पहले कारण नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है। अब हम उनको सोचते हैं और भरोसा भी करते हैं, अपना गिनती में भी गिनते हैं कि फलना होगा, तिसका होगा, उसके घर जाना, उसके घर, ये सब अपने लिस्ट में लिखते हैं। लेकिन लास्ट में क्या मिलता है हमको? हमारा भरोसा टूट जाता है, वहां से चंदा नहीं आता है। तो यही भाईचारा, तो यही से शुरू होता है, भाईचारा खत्म हो जाता है। तो मैंने तो दोस्तों मैं अपने क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र के विषय में हमने बताया एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों इस वीडियो को अपने भाइयों को शेयर करना, क्योंकि हमारे
सरगुजा के मेरे भाई लोग, यह जानकारी बहुत कम मिलता है वीडियो के माध्यम से। मैं देखता हूँ वीडियो यूट्यूब में कोई नहीं देते हैं, लेकिन मेरे को मन लगा कि मेरे सरगुजा की जानकारी, परंपरा, रीति रिवाज की जानकारी मैं यूट्यूब में जरूर डालूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप जानते होंगे गांव में राइस ढोड़ी अवश्य होता है, महादे निश्चित होता है। राइस ढोड़ी होता है, साल में एक बार में सफाई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, साफ किया जाता है। अब एक दिन के लिए पानी सुबह 2 घंटा के लिए पानी लाना बंद किया जाता है गांव में। जब राइस ढोड़ी छींचने के बाद, सफाई करने के बाद, जब सुबह होता है, उसमें से जल लाकर महादे में चढ़ाते हैं, तब इजाज़त दिया जाता है ग्रामीणों को। इस प्रकार से रूढ़िवादी परंपरा है। तब फिर बाद में पानी लाते हैं, यूज करते हैं, सारा काम करते हैं। तो ये सब मिलजुल के, हर समाज मिलजुल के एकता होके करते थे। लेकिन आज एक ही समाज एक अलग डायरेक्शन में हो गया है, जो आप समझ पाए होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न उसका। देखने को खुद मिल रहा है, बोलने की कोई बातें नहीं है। दोस्तों, शादी ब्याह में एक चीज बता दूं, शादी ब्याह हमारे आदिवासी समाज में 2 प्रकार से भी करवाते हैं। एक तो पंडित को बुलाकर भी करवाते हैं, और बिना पंडित के कैसा होता है ये चीज मैं बता। बिना पंडित के जब दुल्हन और दूल्हा की 7 फेरा जब होता है, उसी समय 7 फेरा जब होता है ना, उसी जगह आप गौरी गणेश बनाकर देखे होंगे। छोटा सा गोबर का गोल बना के, और उसमें दुबी घास रखते होंगे, और 5 परमेश्वर के लिए वहाँ 5 जगह देखे होंगे, चावल रखे होंगे, उसमें सिंदूर भी लगा रहता है। तो 5 परमेश्वर के नाम से रखते हैं। और 5 परमेश्वर किसको मानते हैं? जो गांव के बुद्धि बुजुर्ग होते हैं, 5 आदमी बैठते हैं, सियान लोग, उसी को 5 परमेश्वर मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से धरती महादेव चांद सूरज, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से मानते हैं। और उन्हीं 5 सियान या 5 पंच समझो, पांचों पंच मिलकर परमेश्वर के रूप मानते हैं। अब उन्हीं लोग 5 परमेश्वर को सुमरते हैं। हर हर गंगा सरस्वती गोदावरी, संसार के माता पिता देवी देवता, ग्रामीण के देवी देवता, हर हर गंगा सरस्वती गोदावरी कह के, वो चांद सूरज ब्रह्मा विष्णु महेश कह के उस जोड़ी विवाह को सफल बनाते हैं। तो ये तो हकीकत सुनने को मिल रहा है। हिंदू धर्म का भगवान का नाम, देवी देवता का नाम, तो क्यों नहीं कह सकते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं है? दोस्तों हैं। तो साथियों, मेरे वीडियो कैसा लगा होगा, मेरा जानकारी कैसा लगा, आप इस वीडियो को अपने भाई साथियों को शेयर करना, ज़रूर शेयर करना एक दूसरे से। और हो सके जानकारी आपके तरफ कुछ देना चाहते हैं तो दोस्त वीडियो के माध्यम से अवश्य डालें। क्यों, मैं सरगुजा की बात कर रहा हूँ। तो ये तो रहा मेरा सरगुजा की रीति रिवाज, परंपरा, हिंदू आदिवासी की जानकारी। तो आपको कैसा लगा? दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जोहार, राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।